वेलकम बैक टू डे 43 ऑफ 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो अब तक हम ऊप्स में काफ़ी डीप जा चुके हैं, जहाँ पे हमने कवर कर लिया क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। तो जो लेजीनेस का शिकार नहीं हुए होंगे हमारी इस 100 डेज ऑफ कोडिंग जर्नी की तरफ, कोडिंग जर्नी के वक्त, तो वो लोग अभी तक इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और वही लोग हमारे साथ आज कवर करेंगे मैजिक मेथड्स और डेंडर मेथड्स। तो ये होते क्या है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इनकी बात करूँ तो ये पाइथन के स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो पाइथन खुद कॉल करता है। मतलब हमें खुद से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, पाइथन खुद कॉल करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आज का टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक मेंशन कर देता हूँ, जो कि है टेंडर और मैजिक मेथड क्या होता है। ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका पाइथन में सिंटेक्स जो होता है वो होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर समथिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है। मतलब कि डबल अंडरस्कोर, ये होते हैं हमारे डंडर। ठीक है। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर हो गया, अंडरस्कोर एस टी आर अंडरस्कोर हो गया, अंडरस्कोर लेन अंडरस्कोर हो गया, और अंडरस्कोर ऐड डबल अंडरस्कोर हो गया। ठीक है। ये हम डायरेक्टली कॉल नहीं करते, ये पाइथन खुद से कॉल करता है। तो हम बढ़ते हैं सबसे पहले की तरफ। इनिट तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, ये हमारा कंस्ट्रक्टर होता है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त कुछ वैल्यूज असाइन करनी हो तो उसके लिए यूज होता है। तो सबसे पहला जो हमारा कंस्ट्रक्टर, या फिर सॉरी, सबसे पहला जो हमारा डंडर मेथड आता है वो है अंडरस्कोर एस टी आर डबल अंडरस्कोर। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ पे क्लास बनवा रहा हूँ स्टूडेंट, और मैं यहाँ पे एक मैजिक मेथड यूज कर रहा हूँ जो कि हमारा कंस्ट्रक्टर इनिट। इसमें सेल्फ इसमें सेल्फ कोमा नेम कोमा मार्क्स में पास कर रहा हूँ। और सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट नेम को मैं नेम असाइन कर रहा हूँ, और सेल्फ डॉट मार्क्स को मैं मार्क्स असाइन कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ स्टूडेंट का ही, जिसमें मैं नेम पास कर रहा हूँ अमन, और जिसमें मैं एज एज सॉरी मार्क्स पास कर रहा हूँ 90। और फिर मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ एस को, तो यार ये क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा ना वो कुछ ऐसा आएगा, अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर डॉट क्लास नेम, फिर कुछ ऑब्जेक्ट ऐड, फिर इसका मेमोरी एड्रेस आएगा, कुछ ऐसा सा आउटपुट आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा अगली लगता है। तो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ अंडरस्कोर एस टी आर अंडरस्कोर का, तो इसका यूज़ होगा कैसे। मैं सिंपली वापस से वही स्टूडेंट क्लास बनाता हूँ। इसमें मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ पहले अपना, जो कि हमारा इनिट। वही मैं सेल्फ कीवर्ड पास कर रहा हूँ, नेम और मार्क्स एज ए पैरामीटर ले रहा हूँ मैं, सॉरी, नेम कोमा मार्क्स। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम को नेम असाइन कर रहा हूँ, और सेल्फ डॉट मार्क्स को मार्क्स असाइन कर रहा हूँ। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एस टी आर मैजिक मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें सेल्फ कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सिंपली रिटर्न कर रहा हूँ एक एफ स्ट्रिंग, जिसमें मेरा नेम है सेल्फ डॉट नेम, और ये फिर हमारे शो करेगा मार्क्स, जो कि होंगे सेल्फ डॉट मार्क्स। ठीक है। तो ये मैंने एक एफ स्ट्रिंग मैंने रिटर्न कर दी। अब मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ एस, तो क्या होगा, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा नेम अमन और मार्क्स 90। अब ये हुआ कैसे, तो देखो यार, जब हमने ये वाला सिंटेक्स लिखा, प्रिंट ओबीजे, मतलब कि ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया, तो सिंपली पाइथन इंटरनली क्या करता है, पाइथन कॉल करता है ओबीजे डॉट अंडरस्कोर एस टी आर अंडरस्कोर, इसको कॉल करता है। अब जब इसको कॉल किया तो हमारे पिछले एग्जांपल में तो एस टी आर फंक्शन था नहीं, तो इसलिए इसने ये आउटपुट दे दिया इतना अगली सा।
तो यहाँ पे हमारा str फंक्शन था जो ये रिटर्न कर रहा था, तो अब आउटपुट आया नेम अमन मार्क्स 90। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है हमारा str मैजिक मेथड। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले मैजिक मेथड की, जो कि है अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करूँ, मैं सिंपली यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ टीम, और मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और मैं यहाँ पे सेल्फ को मैं एक लिस्ट ले रहा हूँ जो कि है मेंबर्स, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सेल्फ डॉट मेंबर्स को मेंबर्स असाइन कर रहा हूँ, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन एक मैजिक मेथड यूज कर रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट मेंबर्स, मतलब कि नंबर ऑफ मेंबर्स मैं रिटर्न कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ टीम का, जिसमें मैं लिस्ट पास कर रहा हूँ जो कि हमारी अमन, रिया और सैम की। ठीक है, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ लेंथ ऑफ टी को। तो ये क्या करेगा, पाइथन कॉल करेगा हमारा ओबीजे डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेंथ और अंडरस्कोर अंडरस्कोर दिस। ठीक है, तो ये कॉल होगा, तो इससे हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 3, क्योंकि 3 टीम मेंबर्स है। अब हम बात करते हैं अपने अगले मैजिक मेथड की, जो कि है अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। तो देखो यार, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम जब प्रिंट करवाते हैं 10 + 20, तो ये हमारा आउटपुट देता है 30। अगर हम प्रिंट करवाते हैं हाई प्लस हेलो, तो ये हमारा आउटपुट देता है हाई हेलो। ठीक है, मतलब कि सेम ऑपरेटर है बट बिहेवियर डिफरेंट है, एक नंबर्स को ऐड कर रहा है और एक स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल की बात लूँ कि क्लासेस में हम कैसे ऐड मैजिक मेथड को यूज़ कर सकते हैं, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास बनाऊंगा पॉइंट, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा एक डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट से कंस्ट्रक्टर बना दूंगा, जिसमें मैं सेल्फ कोमा एक्स को पास कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट एक्स को एक्स असाइन कर दूंगा। फिर मैं एक मैजिक मेथड बनाऊंगा ऐड, और फिर मैं क्या करूँगा सेल्फ कोमा अदर से रिटर्न करवा लूँगा सेल्फ डॉट एक्स प्लस अदर डॉट एक्स। ठीक है, तो अब ये काम कैसे करेगा, ये अदर जो होगा ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। तो देखो यार, जब मैं P1 बना रहा हूँ पॉइंट 10, तो इससे क्या हो रहा है, इससे सिंपली हमारा एक पॉइंट असाइन हो गया सेल्फ को 10। P2 बना रहा हूँ पॉइंट 20। ठीक है, जब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ P1 + P2, तो क्या हो रहा है, P1 में हमारा सेल्फ डॉट एक्स की मतलब कि जो इस क्लास जो हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है जो अभी करंट ऑब्जेक्ट चल रहा है इसकी एक्स वैल्यू, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जो हमारा पॉइंट 2 है उसकी एक्स वैल्यू, दोनों को ऐड करके भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पाइथन कॉल कर रहा है हमारा P1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर P2। ठीक है, तो अभी इनको मैजिक मेथड बोलते क्यों है, देखो हम नॉर्मल ऑपरेटर यूज करते हैं, पाइथन क्या करता है अंदर से फंक्शन कॉल कर देता है, और हम इसके बिहेवियर को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो पाइथन के ऑपरेटर्स भी फंक्शंस होते हैं, बस दिखते नहीं हैं हमें। तो कुछ अगर मैं यूजफुल डंडर मेथड्स की बात करूँ, तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर REPR अंडरस्कोर अंडरस्कोर EQ अंडरस्कोर अंडरस्कोर LT अंडरस्कोर अंडरस्कोर गेट आइटम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेट आइटम। तो इनको डीप में कवर करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम एडवांस पाइथन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि इन मेथड्स को ओवर यूज़ मत करना, क्योंकि ये कोड कंफ्यूजिंग कर सकता है, मतलब कि कोड को बहुत कंफ्यूजिंग बना देगा, और सिर्फ तब यूज़ करो जब नेचुरल लगे। और हमने आज क्या क्या सीखा, हमने सीखा मैजिक या फिर डंडर मेथड होते क्या है, प्रिंट बिहेवियर सीखा, लेंथ बिहेवियर सीखा, और ऑपरेटर बिहेवियर सीखा, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट सीखा, जहाँ पे हमने देखा कि दो नंबर्स को भी ऐड प्लस साइन से ऐड करा सकते हैं और दो स्ट्रिंग्स को भी कंकैटिनेट करा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि था
मैजिक और ब्लेंडर मेथड्स। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है मैजिक या ब्लेंडर मेथड्स इन पाइथन। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, पहले बात करता हूँ क्लास स्टूडेंट की, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जिसमें मेरा है सेल कोमा नेम कोमा मार्क्स। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम को नेम असाइन कर दूंगा और सेल्फ डॉट मार्क्स को मार्क्स असाइन कर दूंगा। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टूडेंट का, एस इक्वल्स टू स्टूडेंट, और इसमें नेम पास कर दूंगा अमन और मार्क्स पास कर दूंगा 90। और जब मैं प्रिंट करवाऊंगा एस को तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, इसको रन करके देखते हैं। हमारा आउटपुट आया मेन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एट, फिर ये मेमोरी लोकेशन। अगर मेरे को इसको आउटपुट को सही करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर एस टी आर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इसमें सेल्फ कीवर्ड पास करूँगा। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा एक एफ स्ट्रिंग जिसमें हमारा नेम जो होगा वो होगा सेल्फ डॉट नेम, और जो हमारे मार्क्स होंगे वो होंगे सेल्फ डॉट मार्क्स। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो नेम आएगा अमन और मार्क्स आ गए 90। तो ये था हमारा एस टी आर। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लेंथ वाले के लिए, हम एक काम करते हैं, दूसरी क्लास बना लेते हैं। अब हमारी क्लास जो बन रही है वो है टीम। अब इसके कंस्ट्रक्टर में हमारे दो, एक सेल्फ कीवर्ड आएगा और एक टीम नाम से हम लिस्ट पास कर देंगे, और सेल्फ डॉट टीम को हम असाइन कर देंगे टीम। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन यहाँ पे लेंथ आएगा, और यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड का यूज करेंगे और सिंपली यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं लेंथ ऑफ टीम सेल्फ डॉट टीम। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब एक T1 नाम से टीम बना देता हूँ जिसमें मैं पास कर रहा हूँ अमन, और फिर मैं पास कर रहा हूँ रिया, और फिर मैं पास कर रहा हूँ सैम। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ अब लेंथ ऑफ T1 को, तो अब रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आ रहा है 3। तो अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और अब रन करता हूँ इसको, अब रन करते हैं तो हमारा आउटपुट आया ऑब्जेक्ट टीम हैज नो लेंथ फंक्शन, क्योंकि वो लेंथ फंक्शन को कॉल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्लासेस में लेंथ फंक्शन यूज होता है। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले मैजिक मेथड की, जो कि हमारा, एक सेकेंड, जो कि हमारा ऐड। और यहाँ पे हम ले रहे हैं सेल्फ कोमा एक्स, और सिंपली हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट एक्स को असाइन करा रहे हैं एक्स, और यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं ऐड नाम से, और सिंपली यहाँ पे हम ले रहे हैं सेल्फ कोमा अदर। ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं सेल्फ डॉट एक्स प्लस अदर डॉट एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने P1 बनाया पॉइंट जिसमें हमने 10 पास किया, और फिर हमने P2 बनाया पॉइंट जिसमें हमने 20 पास किया, और अब हम प्रिंट करवा रहे हैं P1 प्लस P2। तो अगर अब हम इसको रन करते हैं, हमारा आउटपुट आया 30। और अगर हम इस ऐड फंक्शन को यूज़ नहीं करते और अब हम इसको रन करते हैं तो हमारा आउटपुट आया अनसपोर्टेड पॉइंट एंड पॉइंट, मतलब कि दो क्लासेस को हम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मैजिक मेथड के थ्रू हमने एक्सप्लिसिटली बता दिया कि क्या करना है हमें इन पॉइंट्स के साथ। तो ये थे हमारे मैजिक या फिर डंडर मेथड्स। तो आने वाली क्लासेस में हम और एडवांस में भी इनको कवर करेंगे और भी डीप लेवल पे जाएंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।